आप सबको जय मसीह की। मैं जॉन मुर्मू दुमका झारखंड से हेब्रोन फेलोशिप मंडली से आपका स्वागत करता हूं। आज की आराधना के विशेष जो संदेश का समय है उसके लिए सबसे पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु सहायता मांगेंगे कि वो हमें आज के जीवित वचन के द्वारा हम सबसे बातें करें और हम उसके वचन को जान सकें, उनकी इच्छा को जान सकें और इस जीवन में आगे बढ़ने पाएँ। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आपने हम सबको नया जीवन दिया, नया अवसर दिया कि प्रभु हम आज एक बार फिर से आपके वचन के साथ संगति करने के लिए, आपके साथ संगति करने के लिए प्रभु इस चैनल के माध्यम से एक साथ इकट्ठे हो सके हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप प्रेमी परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं और आप अपनी करुणा, अपनी दया को अपने लोगों के प्रति लगातार बनाए रखते हैं। यहाँ तक कि आप उन लोगों के प्रति भी जो लोग अब तक प्रभु आपको अपना उद्धारकर्ता करके नहीं जाने हैं, आपको सच्चा परमेश्वर करके विश्वास नहीं किए हैं, प्रभु आप उनके लिए भी अवसर प्रदान करते हैं। ये समय अनुग्रह का समय है जो आपने हमें दिया हुआ है। बीते दिनों में, बीते सप्ताह में जिस तरह आपने हम सबको संभाले रखा और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें आप पर निर्भर होना सिखाया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज की इस आराधना के संदेश के समय में आप ही प्रभु हम सबके जीवन से बात करें, अपने वचन के द्वारा हमें सिखाएं कि हमें आत्मिक जीवन में कैसे दृढ़ होना है, मजबूत होना है। प्रभु आप ही हम सबकी अगुवाई करें और आपके प्रेम के लिए, आपकी दया और करुणा के लिए प्रभु हम बार बार आपको धन्यवाद देते हैं। आप जिस तरह इब्राहिम, इसहाक और याकूब की आपने अगुवाई की और तमाम नबियों के द्वारा अपने वचन को प्रभु बार बार प्रकट किए, स्मरण दिलाए कि आप उनके साथ हैं, आज आप हमें भी उसी बात को बार बार नए युग में, इस नए नियम के समय में प्रभु आप हमें याद दिलाना चाहते हैं। जल्द ही वो समय आ रहा है जब आप आकर के अपनी कलीसिया को अपने साथ ले लेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं इन अंतिम दिनों में जब हम आपके वचन के निकट लाए जाते हैं। प्रभु आप ही हमें गंभीरता के साथ आपकी उपस्थिति में समय को व्यतीत करने में और सच्चाई के साथ जीवन को व्यतीत करने में प्रभु हमारी सहायता और मदद करें। एक बार पुनः प्रभु आज की इस वचन की संगति में आप हमारे साथ हो लें, हमें सिखाएं, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें से प्रत्येक के जीवन से बातें करें, हमारे मांगने से बढ़कर करें। प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद को ग्रहण कीजिए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आप सब लोग बड़ी परिश्रम करके जहाँ कहीं भी आप हैं, आप वहाँ से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। और जब तक ये लॉकडाउन है हम सब लोग चर्च में इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, लेकिन जिस किसी के पास भी ये लिंक जा रहा है और आप लोग देख रहे हैं, निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि आप इसके द्वारा आशीषित हो रहे हैं। और साथ ही उन लोगों तक जो लोग परमेश्वर के वचन को कहीं से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, आप उन्हें लिंक भी शेयर कर रहे होंगे। इस हेब्रोन फेलोशिप दुमका के माध्यम से जो भी वचन की सेवा की जा रही है, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम YouTube के माध्यम से धन को कमाएं, लेकिन लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ कहीं भी वचन का अभाव है, जहाँ कहीं भी एक सिस्टमेटिक बाइबल अध्ययन की जो कमी है उसको भरपाई की जा सके और आप वचनों के द्वारा प्रभु को और भी करीब से जान सके, क्योंकि वो प्रभु सबका प्रभु है, वो परमेश्वर सबका परमेश्वर है। चलिए बहुत कुछ ना बात करते हुए हम जो पिछले कुछ रविवार से एक विशेष विषय पर अध्ययन कर रहे हैं उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अब तक हमने देखा है कि परमेश्वर जब इस्राएलियों की अगुवाई किया, उन्हें सही रास्ते में, धार्मिकता के मार्ग में बनाए रखने के लिए उनके लिए आज्ञाएं दी और उसी 10 आज्ञाओं के विषय में हम लोग देख रहे थे। पहली आज्ञा जो परमेश्वर ने बतलाया कि मेरे अलावा और कोई तुम्हारे सामने ईश्वर ना रहे। उसने कहा कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। दूसरी आज्ञा जो हम लोगों ने बीते संडे को देखा था, यदि आपको याद होगा, हमने निर्गमन उसके 20 अध्याय से उसके 4 पद से लेकर के आगे के पदों में हमने देखा था कि परमेश्वर ने ये भी बतलाया कि तू अपने लिए कोई मूर्ति गढ़कर ना बनाना, तू अपने लिए कोई भी आकृति, कोई भी पिक्चर
नहीं बनाना। परमेश्वर को हम किसी भी दृश्य में, किसी भी आकृति में, या किसी भी हाथों के द्वारा या मिट्टी से बनाए हुए या लकड़ी के द्वारा या फिर पत्थर में कारीगरी करने के द्वारा हम उसे वहाँ पर सीमित नहीं कर सकते हैं। हमारे हाथों के द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो चीज़ें उनका सृजनहार हम होते हैं, उनके बनाने वाले हम होते हैं। और हम किसी भी मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ों में हम उस परमेश्वर को नहीं देख सकते। परमेश्वर उतना ही नहीं है। परमेश्वर ने ये सारा संसार बनाया है और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके द्वारा बनाई गई चीज़ों को हम परमेश्वर का स्थान दें, ईश्वर का स्थान दें, उनकी आराधना करें, उनके सामने दंडवत करें। और इसलिए परमेश्वर ने इस बात की मनाही किया था, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बार बार देखते हैं, बार बार उसको हम बना करके उसकी प्रशंसा करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, एक सामान्य सी बात है कि हम उन चीज़ों के प्रशंसक बन जाते हैं, उन चीज़ों के हम आराधक बन जाते हैं और फिर वो चीज़ें परमेश्वर का स्थान ले लेती हैं। और परमेश्वर को कतई पसंद नहीं है कि जो वो है उसको छोड़कर हम किसी और चीज़ को परमेश्वर के स्थान को दे दें। ये हमने दूसरी आज्ञा को देखा था, यदि आपको याद होगा। आज हम आगे की ओर बढ़ेंगे और तीसरी आज्ञा की ओर आगे बढ़ेंगे। उन 10 आज्ञाओं में से जो परमेश्वर ने मूसा के हाथों के द्वारा इस्राएलियों के बीच बताने के लिए कहा था, उन 10 आज्ञाओं में की जो तीसरी आज्ञा है उसके बारे में आज हम थोड़ा सा विचार करेंगे। तीसरी आज्ञा है, आपको निर्गमन उसके 20 अध्याय और उसके 7 पद में मिलता है। निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसका 7 वचन, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 7, जहाँ लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ लेता है उसको यहोवा दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगा। तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना। मेरे प्रियो, ये तीसरी आज्ञा है। और आज अगर हम अपने चारों ओर देख लें, हम सबके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसे हमारे पास स्वभाव हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि कई बार हम परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लेने का प्रयास करते हैं। हाँ, हमारे शरीर में एक ऐसा अंग है जो बहुत छोटी सी अंग है लेकिन बहुत ज़बरदस्त काम करती है, और इस अंग से कभी किसी के जीवन में आशीष भी ला सकती है और कभी किसी के जीवन को पूरी तरह से ख़त्म भी कर सकती है, नाश भी कर सकती है। जी हाँ, मैं जिस अंग की बात कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। ये अंग है जीभ। हमारे होंठ जब खुलते हैं तो यहाँ से जीभ, जो कि बड़ी छोटी सी अंग है, लेकिन ये बड़ा बड़ा करामत कर देती है। इस मुंह में जीभ एक छोटा सा अंग है, लेकिन इस जीभ के बारे में अगर हम बात करें तो ये ऐसी बड़ी बड़ी डींगे मारता है, ऐसे बड़े बड़े काम कर सकता है, ऐसे शक्तिशाली कार्य कर सकता है जो कि शरीर के दूसरे अंग नहीं कर सकते। और इस जीभ में बहुत ताकत है। ये जीभ इस संसार से भी शक्तिशाली है। इस संसार में जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उन चीज़ों से भी बहुत शक्तिशाली है। और ये जीभ जो है हर चीज़ों के पीछे पड़ा रहता है, सभी चीज़ों के पीछे पड़ा रहता है। ये जीभ कुछ भी कह सकता है, जो चाहे वो कह सकता है। ये जीभ कभी कभी थूकता भी है, चीज़ों के ऊपर थूकता भी है, लोगों के ऊपर थूकता है। और कभी कभी ये जीभ चांद में भी जला जा सकता है। ये जीभ नाश करने के लिए कुछ ऐसी शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकता है जिससे कि अगला व्यक्ति जा कर के डिप्रेशन में चला जाए और नाश भी हो जाए। कई बार ये जीभ एक हथियार का भी काम करता है। और लेकिन वचन में जब हम पढ़ते हैं तो इस जीभ के विषय में एक खास बात हम पाते हैं। वचन कहता है कि इस जीभ पर मनुष्यों का बहुत कम नियंत्रण हो पाता है। ये बड़ा अद्भुत और विचित्र बात है जो आप सोचेंगे, है छोटी सी अंग, लेकिन इस जीभ पर कई बार हमारा नियंत्रण नहीं हो पाता है, मनुष्यों का नियंत्रण नहीं हो पाता है। अगर आप पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर के 12 पद, तो वहाँ पर इस जीभ के बारे में कई एक बातें बताई गई हैं। क्योंकि हम आज इस
तीसरे आज्ञा को ले रहे हैं, जहां पर कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना। तो यहां पर जीभ शब्द तो नहीं है, लेकिन इस स्टेटमेंट से पता चलता है जब हम किसी का नाम लेते हैं तो इस जीभ का उपयोग होता है। तो इस जीभ के विषय में कुछ बातों को जान लेना जरूरी है। और आइए हम सबसे पहले उसे पढ़ेंगे, फिर हम इस परमेश्वर के नाम को कैसे व्यर्थ लिया जा सकता है, कैसे लेते हैं लोग, कैसे हम सावधान रहेंगे, इसके बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखलाता है, उस पर थोड़ा सा हम विचार करेंगे। याकूब 3 अध्याय 1 पद से लेकर के 12 पद में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत शिक्षक ना बने, यह जानते हुए कि हम शिक्षक और भी कठोरतम दंड के भागी होंगे, क्योंकि हम सब कई बातों में चूक जाते हैं। जो अपनी बातों में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी नियंत्रण रख सकता है। यदि हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाएं तो हम उनके सारे शरीर को भी नियंत्रण में रख सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि इतने बड़े होते हैं और तीव्र वायु द्वारा चलाए जाते हैं, फिर भी एक छोटी सी पतवार द्वारा नाविक के इच्छानुसार संचालित किए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी यद्यपि शरीर का एक छोटा सा अंग है, फिर भी बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, एक छोटी सी चिंगारी कितने बड़े वन में आग लगा देती है। और जीभ भी एक अग्नि अर्थात अधर्म का एक लोक है। हमारे अंगों में स्थित यह जीभ सारे शरीर को कलंकित करती और हमारे जीवन की गति में आग लगा देती है और नरक की अग्नि में जलती रहती है, क्योंकि प्रत्येक जाति के पशु पक्षी, रेंगने वाले जंतु और समुद्री जीव पाले जा सकते हैं तथा मानव जाति द्वारा वश में किए गए हैं, पर जीभ को कोई भी वश में नहीं कर सकता। पर जीभ को कोई भी वश में नहीं कर सकता। यह एक ऐसी बुराई है जो कभी शांत नहीं रहती तथा प्राणनाशक विष से भरी है। इसी से हम अपने प्रभु और पिता की प्रशंसा करते हैं और इसी से हम मनुष्यों को श्राप देते हैं जो परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। एक ही मुंह से आशीर्वाद और शाप दोनों ही निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक मुंह से मीठा और खारा जल दोनों ही निकलते हैं? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के वृक्ष में जैतून या अंगूर की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा जल नहीं निकल सकता। गौर कीजिए, 8 वचन कहता है कि ये जीभ जो है, इस पर कोई भी अपने वश में इसको नहीं रख पाता है। यदि आप गौर करें इन बातों को, तो याकूब बड़े ही स्पष्ट से इन बातों को बात करता है। और कई बार हम लोग और अन्य प्रेरितों के द्वारा, चेलों के द्वारा ऐसे स्टेटमेंट को नहीं पाते हैं, लेकिन याकूब इस बात को कहता है। हम इस जीभ से ही कई बार ऐसे कार्य करते हैं जो नियंत्रण के बाहर में रह करके ये जीभ करने लगती है और इसे हम अपने वश में नहीं कर पाते। पौलुस एक जगह पर पौलुस कहता है कि विश्वासियों को अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि आप देखेंगे इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 29 पद में, तो वहाँ कहता है सुनने वालों पर हमें कैसे होना है। यहाँ लिखता है, कोई अश्लील बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। इफिसियों 4 का 29 पद में, कोई अश्लील बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, परंतु केवल ऐसी बात निकले जो उस समय की आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए उत्तम हो, जिससे कि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। ना भूलें इन बातों को। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय उसके 8 पद में भी देखिए। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय उसके 8 पद में भी कहता है, परंतु अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना छोड़ दो। मेरे प्रियो, कुलुस्सी के लोगों को जो लिखा गया वे विश्वासियों को लिखा गया। विश्वासियों को लिखा गया ये पत्र है जहाँ पर बताया जा रहा है कि मुंह से गालियां बकना छोड़ दो। मतलब
अगर हम सोचते हैं कि आज के युग में मसीही लोग, विश्वासी लोग व्यर्थ बात करते हैं, अपने मुंह से अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के समय भी, पहली सदी के समय भी, जो पहली कलीसिया थी, वहाँ पर भी इस बात की कमजोरियाँ दिखी थी, जहाँ पर विश्वासी लोग मुंह से गालियाँ बकते थे। और बड़े ही सावधान रहना है। इन होठों से, हमारे मुंह से जो बातें हम करते हैं, वो परमेश्वर को भाने वाला हो, ना कि परमेश्वर के नाम को बदनाम करने वाला हो। मुझे नहीं पता आपको ये सब सुनकर कैसा लगता होगा। हो सकता है आप कहते होंगे, आप सोच रहे होंगे कि पास्टर जॉन, आप ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई है, ये वास्तविकता है। कई बार हम अपने आपे को खो देते हैं। कई बार हम ये बड़ा ही दुख पहुंचाने वाली बात होती है जब हम विश्वासियों के मुंह से, कई बार सेवकों के मुंह से ऐसी बात करते हुए सुनते हैं जो कि शायद परमेश्वर ने कभी भी ऐसी बातें नहीं की, ना ही यीशु मसीह ने इस तरह की बातें कही। ये वास्तव में एक दुख पहुंचाने वाली बात है कि जो प्रभु को जानता है, जो प्रभु पर विश्वास करता है, वो अपने जीभ पर नियंत्रण नहीं कर पाता, कई बार नियंत्रण नहीं कर पाता। मेरे प्रियो, यदि आप अपने जीवन में किसी भी तरह से अपशब्द का इस्तेमाल किए हैं, यदि आपने गालियों का उपयोग किया है, यदि आप ऐसा निरंतर कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, तो मैं आपको आज चेतावनी देना चाहता हूँ। और ये चेतावनी केवल आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी, हम सब के लिए है कि हम अपने होठों से, जब हम अपने जीभ का इस्तेमाल करें किसी भी प्रकार से, एक अन्य जाति के समान, जिसने उद्धार नहीं पाया है, उनके समान अपने मुंह से शब्दों को ना निकालें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना बनाया, हम उसके लोग हैं। और अगर यहाँ पर इस्राएलियों से परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, तो निश्चित रूप से परमेश्वर पहले से जानते थे कि मनुष्य इस तरह के व्यवहार करेंगे, मनुष्य इस तरह की बातें करेंगे। अपने होठों पर, अपने जीभ पर उनका नियंत्रण नहीं होगा। और कई बार गलत समय पर, गलत बातों में भी कई बार उस परमेश्वर का नाम लिया जाएगा। इस बात को वो जानते थे और इसीलिए कहा कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। आज की सुबह जब हम इस तीसरे आज्ञा पर विचार करते हैं, कुछ गंभीर बातों को समझने की कोशिश करें। परमेश्वर के पवित्र नाम को कितनी गंभीरता एवं समझदारी से बोलना है, उस पर जरूर गौर करें। क्यों परमेश्वर ने यह कहा कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना? क्योंकि उससे पता है, वो जानते हैं कि लोग परमेश्वर का नाम एक अभक्तिपूर्ण रीति से लेंगे, और परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसका नाम लें तो भक्तिपूर्ण रीति से लें। हम उसके नाम को पवित्रता के साथ लें, क्योंकि उसका नाम पवित्र है। जब हम कहते हैं परमेश्वर, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हम सब जानते हैं कि क्या निकल करके आता है। परम ईश्वर, ईश्वरों का जो स्वामी है, ईश्वरों का ईश्वर, परम ईश्वर, जो अपने चरित्र में जो पवित्र है, उस ईश्वर की बात हो रही है। पवित्रता, वो परमेश्वर आदर के योग्य है, वो परम परमेश्वर है, आदर के योग्य है। कई बार परमेश्वर का नाम जब इस्तेमाल होता है तो इसका दुरुपयोग होता है, कई बार गलत तरीके से इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसे गलत तरह से ही समझा गया है और इसीलिए इसको गलत तरीके से इस्तेमाल में लाया जाता है। हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है और समझने की कोशिश करें कि इस नाम की खासियत क्या है, इस नाम की विशेषता क्या है। यह नाम पवित्र नाम है, यह नाम सबसे ऊंचा नाम है। इस नाम में वो सामर्थ्य दिखाई देता है जो उसने अपने बोलने और करने के द्वारा किया है। परमेश्वर के पवित्र नाम की घोषणा के बारे में जब हम बात करें, कैसे परमेश्वर का नाम डिक्लेयर किया गया है कि वो परमेश्वर है। याद रखिए, नाम का कोई ना कोई अर्थ होता है। आपका एक नाम होगा, मेरा एक नाम होगा। हमारे माँ बाप ने जो हमें नाम दिए, वो नाम एक विशेष उद्देश्य से रखे हैं, उसके पीछे एक उसका अर्थ होता है। और
जब उस नाम को पुकारते हैं तो उस नाम के पीछे हमें उसका चरित्र पता चलता है, वो कैसा था। पास्टर जॉन कैसे पास्टर थे, पास्टर जॉन किस प्रकार के जॉन थे, उसका स्वभाव कैसा था। ठीक उसी तरीके से आपका जो नाम है, आपके नाम को लोग याद रखते हैं और नाम से जो व्यक्ति का जो चरित्र है उसका पता चलता है। नाम से उस व्यक्ति का जो गुण है, उसका जो स्वभाव है, वो सामने निकल करके आता है। उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसका जो और भी अन्य बातें हैं, वो निकल करके आता है। तो इसी तरह से जब परमेश्वर के नाम के बारे में बात करते हैं तो उसके नाम का जो वास्तविक स्वभाव है वो क्या है, वो बाइबल हमें क्या बतलाती है, उसको जानना जरूरी है। यदि हम परमेश्वर के वास्तविक नाम को नहीं जानेंगे तो फिर हम उसके नाम को सही रूप में नहीं ले पाएंगे, उसके स्वभाव को सही रीति से हम नहीं जान पाएंगे और इस तरीके से हमारा जो सोच होगा या विचार होगा या उसके नाम के प्रति आदर देना या ना देना होगा, वो उसी पर निर्भर करता है। याद रखिए, यहोवा परमेश्वर, परमेश्वर जिसका नाम यहोवा था, जिसको कहा जाता था प्रभु, उस समय में इसे कहा जाता था याहवे। ये जो शब्द है ये इब्रानी शब्द से लिया गया है, हिब्रूज इब्रानी शब्द से लिया गया है और इससे उस यहोवा परमेश्वर के अस्तित्व का पता चलता है। जब परमेश्वर ने स्वयं को, अपने आप को मूसा के सामने में प्रकट किया तो क्या कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कहा मैं हूं। जब लोग पूछेंगे, जब मिस्र में लोग पूछेंगे किसने तुझे भेजा, तो तुमने कहा, तुमने कहना है, तुम्हें यह कहना है कि मैं हूं ने भेजा है। यहोवा अपने नाम के प्रति कहता है कि मैं हूं। निर्गमन उसका 3 अध्याय और उसके 14 वचन में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूं सो हूं। और उसने कहा इस्राएलियों से तू इस प्रकार कहना, मैं हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। जब लोग पूछेंगे तुझे किसने भेजा है, तो कहना कि मैं हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस नाम से परमेश्वर के स्वभाव का पता चलता है और उसका स्वभाव ऐसा स्वभाव है जो कभी ना बदलने वाला स्वभाव है। याद रखिए, मेरा इस संसार में कुछ ही वर्षों का रहने का समय है, मेरा अस्तित्व कुछ समय का है इस संसार में, एक निश्चित जगह पर मैं रहूंगा। लेकिन उस परमेश्वर की स्थिति ऐसी नहीं है। वो परमेश्वर आदि से अंत तक है और वो परमेश्वर जब कहता है कि वो परमेश्वर है और मैं हूं, इसका मतलब उसमें ये बात साफ साफ पता चलता है कि वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। क्या इस संसार में ऐसे परमेश्वर के बारे में आप जानते हैं? बाइबल के अलावा किसी और जगह पर क्या आप ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जो युगान युग तक, शुरू से अंत तक है और हमेशा तक एक समान बना रहने वाला परमेश्वर? यहां तक कि परमेश्वर का वचन हमें यह भी बतलाता है कि जब इस्राएली लोग परमेश्वर के नाम को पुकारते थे तो उसको अलग अलग स्वभाव पर, अलग अलग आवश्यकता के अनुसार उसको पुकारते थे। उस परमेश्वर का नाम है यहोवा यिरे। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा, इसलिए आज तक यह कहा जाता है कि यहोवा के पर्वत पर उपाय किया जाएगा। जब इब्राहिम इसहाक को परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम से मांगा अपने पुत्र को। एक्चुअल में परमेश्वर इब्राहिम को देखना चाहता था कि वो मुझसे कितना प्रेम करता है, और वहाँ पर इब्राहिम ने इसहाक को बलिदान करने के लिए चढ़ाने के द्वारा उसने प्रकट कर दिया कि कितना अधिक वो परमेश्वर से प्रेम करता है। और जब उसने अपना समर्पण, अपना प्रेम दर्शाया, परमेश्वर ने फिर इसहाक को बचा लिया और फिर वहाँ पर उपाय किया, और इसलिए उस जगह का नाम उपाय पड़ा। और तब से उस परमेश्वर को उसके बाद की पीढ़ी के सब लोग ये जानते हैं कि परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। जब कभी भी लोगों को ज़रूरत होती थी, अपने जीवन में कैसे प्रबंध होगा, लोग पुकारते थे हे यहोवा यिरे परमेश्वर। उसी तरीके से उस परमेश्वर का नाम है। हम उसके स्वभाव की बात कर रहे हैं, उसका स्वभाव है। यदि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है जो कि परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए, परमेश्वर के प्रति भक्तिपूर्ण जीवन जीने के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपके पास अगर उन चीज़ों की आवश्यकता है, परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है, वो यहोवा यिरे परमेश्वर है। और एक नाम है
जो वचन कहता है यहोवा शालोम, अर्थात शांति देने वाला परमेश्वर। न्याय उसका 6 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, तब गिदोन ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज तक अभी एजरियों के ओपरा में है। परमेश्वर ने यहाँ पर बड़ी शांति दिया था और इसलिए उस स्थान का नाम यहोवा शालोम पड़ा, अर्थात शांतिदाता परमेश्वर। उस परमेश्वर का स्वभाव है। यदि आप अपने जीवन में इन दिनों में जो तकलीफ, जो परेशानी, जो बीमारी, जो अनिश्चितता में जी रहे हैं, याद रखिए शांति अगर कहीं से आ सकती है वो परमेश्वर से मिल सकती है, क्योंकि वो परमेश्वर यहोवा शालोम परमेश्वर है ना। अच्छी बात, हम सब के लिए ये बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि हम शांतिदाता परमेश्वर को जानते हैं। यहोवा शम्मा, जहां पर उसका स्वभाव है कि प्रभु वहां है, प्रभु की उपस्थिति वहां पर है। यहेजकेल उसका 48 अध्याय 48 चैप्टर और वर्स 35, यहेजकेल 48 अध्याय और उसके 35 पद में इस प्रकार लिखा है, नगर का घेरा 18,000 हाथ हो और उस दिन से नगर का नाम यहोवा वहां है होगा। परमेश्वर वहां है, वो वहां रहता है। आपको कहां पर दिक्कत होती है, जहां पर आपको लगता है कि यहां क्या परमेश्वर है? इस मुश्किल अवस्था में, इस मृत्यु की तराई में, इस परेशानी के बीच में क्या यहोवा है, क्या परमेश्वर है? हाँ, यहोवा शम्मा, वो प्रभु वहां पर है। यहोवा रोही, जिसके नाम का अर्थ है यहोवा चरवाहा है। भजन संहिता 23 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मेरे प्रियो, आप चाहें या ना चाहें, लेकिन वो परमेश्वर आपके चारों ओर आपको घेरे हुए है। वो आपका चरवाहा है, वो मेरा चरवाहा है। वो दाऊद का चरवाहा था और इसलिए दाऊद ने इस बात को कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहां तक कि जब शत्रु मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं, यहां तक कि जब मेरा राज सिंहासन मुझसे छीन लिए जाने की चेष्टा की जा रही है, मेरा नाम मिटा डालने की चेष्टा की जा रही है, फिर भी मैं अनुभव कर सकता हूं कि यहोवा मेरा चरवाहा है। मैं एक ऐसी भेड़ हूं जहां पर मेरा चरवाहा मुझको हर प्रकार के शत्रु से, हर प्रकार के मुश्किलों से बचाए रखता है। ना केवल बचाता है, लेकिन जब कभी मुझे भूख लगती है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में ले जाता है। जब कभी मैं अगर उसके मार्ग से भटकता हूं, वो अपने छड़ी और लाठी से एक चरवाहा अपनी भेड़ को सही तरीके से वो उसकी देखभाल करता है। वो चरवाहा है। मेरे प्रियो, ये यहोवा का स्वभाव है। क्या हम अपने परमेश्वर को वैसा जानते हैं? परमेश्वर का जो स्वभाव है वो उसके नाम, उसके द्वारा हमें पता चलता है। और यहोवा रोही, जो हमने देखा कि यहोवा चरवाहा है, क्या हम अपने परमेश्वर को, उसका जो स्वभाव है, उसके स्वभाव को क्या हमने पूरी तरह से समझ लिया है? ना केवल इतना, लेकिन एक और नाम है जो हम पाते हैं, यहोवा राफा, जो निर्गमन उसके 15 अध्याय उसके 26 पद में मिलता है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, निर्गमन 15 अध्याय उसके 26 पद, और उसने कहा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा परमेश्वर की वाणी ध्यानपूर्वक सुने, यदि तू अपने यहोवा परमेश्वर की वाणी ध्यानपूर्वक सुने और जो कार्य मेरे दृष्टि में ठीक है उसे करे, मेरी आज्ञाओं पर कान लगाए और मेरी सब विधियों का पालन करे, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूँ। मैं तुम्हारा ऐसा परमेश्वर हूँ, ऐसा यहोवा हूँ जो चंगा करता है। जब कोई बीमार होता, जब कोई महामारी, कोई बीमारी, कोई पारिवारिक रीति से अगर बीमार होता, तो वो एक नाम पुकारता था और वो नाम था यहोवा राफा। परमेश्वर का ये स्वभाव है। हम कुछ जब बीमार होते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, तो हम कुछ नया उससे नहीं मांग रहे होते हैं। एक्चुअली परमेश्वर का स्वभाव है जो वो अपने नाम के निमित्त हमें चंगा करता है, उसका स्वभाव है। और इसलिए हम यीशु के नाम में, परमेश्वर के नाम में चंगाई को प्राप्त करते हैं। तो लॉर्ड मतलब यहोवा जो हम कहते हैं, वो इब्रानी शब्द से लिया गया नाम है। और न केवल इतना, लेकिन इलोहिम भी उसका नाम है, जिसका मतलब है सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रथम, त्रिएक परमेश्वर।
विश्वासयोग्य एवं सामर्थी परमेश्वर। जब आप इस इलोहिम नाम के संबंध में जो परमेश्वर का शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसको आप बाइबल में पढ़ेंगे तो लगभग 2000 बार इसका उपयोग किया गया है। कई नाम पुराने नियम में कई बार वर्णन किए गए हैं, कई बार इसका उपयोग हुआ है, जैसे एल शदाई जिसका मतलब है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, फिर अदोनाई परमेश्वर। जो परमेश्वर है उसका जो नाम है वो पवित्र है, उसका जो स्वभाव है वो अच्छा स्वभाव है, और इसलिए उसके नाम को हम व्यर्थ ना लें। इसे ना भूलें कि हमें परमेश्वर के नाम को आदर के साथ, भक्ति के साथ, और उसका नाम परम नाम है, परम पवित्र नाम है, उस नाम को बड़े आदर के साथ हम पुकारें। अशुद्ध करना, कई बार इस नाम को व्यर्थ रीति से लिया जाता है। गलत तरीके से लेने के लिए बार बार परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें नहीं करना है। परमेश्वर का वचन बार बार हमें सिखलाता है कि हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लें। व्यर्थ, ये व्यर्थ शब्द से क्या समझते हैं? व्यर्थ मतलब खाली, या आप कह सकते हैं बिना गंभीरता से लिया गया या उपयोग में लाया गया चीज। बिना सच के, बिना स्वभाव से पाई हुई चीज को हम व्यर्थ कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम कई तरह से परमेश्वर के नाम को दूषित करते हैं? जब हम परमेश्वर का नाम श्राप देने के लिए, कर्स करने के लिए जब हम इसका उपयोग करते हैं, तब हम उसके नाम को व्यर्थ ठहराते हैं अपने जीवन से। कितनी बार शायद आपने भी सुना होगा या कभी आपने कहा होगा जब आप प्रभु को नहीं जानते थे, कई बार लोग कहते हैं ओ गॉड, हे परमेश्वर। कई बार जो चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं, कई बार ऐसे शब्द निकलते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हाय परमेश्वर, हाय रे प्रभु। इस तरह से कई बार हो सकता है हमारे होठों से इस नाम का व्यर्थ इस्तेमाल किया गया। न केवल इतना, जब इसका उपयोग असावधानी से किया जाता है तब जाकर ये एक परमेश्वर का नाम व्यर्थ ठहरता है। जब असावधानी से, गैर जिम्मेदारियों की तरह जब हम इसको लेते हैं, तब इसका नाम व्यर्थ ठहरता है। मेरे प्रियो, प्रत्येक रविवार को हम परमेश्वर के भवन में जाते थे, आराधना करते थे, परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे। घरों में भी शायद हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, गवाहियों को जब हम देते हैं। कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं कि जो हम बोल रहे हैं कितनी समझ के साथ बोल रहे हैं, और फिर जहाँ पर परमेश्वर के नाम की स्तुति नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर भी हम परमेश्वर के नाम को बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। कई बार दूसरे के जीवन में कुछ हानि हुई है और हम बच गए, हम सुरक्षित रह गए, लेकिन हम सुरक्षित हैं उसके लिए तो हमने प्रेज द लॉर्ड कहा, लेकिन एक व्यक्ति जो अंधकार में रहते हुए शायद विनाश की ओर चला जाएगा, उसके जीवन में जब कोई परेशानी आ गई, उस बात को हमने ध्यान नहीं दिया और फिर भी उसके लिए हमने कहा परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया। कई बार असावधानी पूर्वक उस प्रभु के नाम की स्तुति करना, उसकी प्रशंसा करने के काम को हम करते हैं। हमें सतर्क रहने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन ने यहाँ पर इस प्रकार कहता है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को कहते हैं। यदि आप देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 46 पद में यहाँ लिखा है, जो मैं कहता हूँ जब तुम उसे नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। जब जो कुछ भी मैं कहता हूँ, जब तुम उसको नहीं मानते हो तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। कहने का मतलब, यदि मैं परमेश्वर का आदर नहीं करता हूं, यदि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन नहीं व्यतीत करता हूं, यदि मैं धार्मिकता के जीवन को व्यतीत नहीं करता हूं, या फिर मेरे अंदर किसी भी तरह का अनैतिक बातें हैं, नशा है, बुरी संगति है, या फिर बकवास करता हूं, या फिर मेरे अंदर में किसी प्रकार का क्रोध पाया जाता है, और उन सारे आदतों के रहते हुए भी जब हम परमेश्वर को, हे परमेश्वर तेरा नाम धन्य है, तू महान है, तू स्तुति के योग्य है, ये सारी बातें कहते हैं, तो हम ये कह रहे होते हैं कि प्रभु हम आपके नाम को व्यर्थ ले रहे हैं। वास्तव में हम ले रहे होते हैं, परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ले रहे होते हैं, क्योंकि जीवन में कोई बदलाव नहीं है, जीवन में कोई क्षमा नहीं है, जीवन में कोई पाप से मन फिराने का स्थिति आया ही नहीं है।
बस लोगों के सामने में अपने आप को एक बाहरी दिखावे के रूप में, जैसे उस समय में फरीसी लोग किया करते थे। उन्हें चौकों में खड़े होकर के प्रार्थना करने की बड़ी इच्छा होती थी। उनको और भी कई तरीके से केवल दिखावे का जीवन जीने का मन करता था। और कई बार आज वर्तमान में बहुत सारे मसीह लोग ऐसे जीते हैं। आप ऐसे ना जिए। परमेश्वर को वास्तव में जाने, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। यीशु मसीह हमारे ही पापों के लिए मारा गया और हमें ही शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए उसने ये बलिदान दिया, ताकि परमेश्वर के सामने हम पवित्र होठों के साथ, पवित्र मन से उसको, हे पिता, हे परमेश्वर, हे पवित्र परमेश्वर, जब हम कहते हैं तेरा नाम पवित्र माना जाए, बड़े आदर के साथ हम ले सके। मेरे प्रियो, प्रभु सहायता करे कि हम उसके नाम को व्यर्थ ना लें, उसकी अगुवाई हमारे जीवन में हो, गंभीरता के साथ हम उसके साथ चलें, अपने होठों से सावधानी पूर्वक उसके नाम को लें, उसके स्वभाव को जानें। जब हम उसके स्वभाव को जानेंगे तभी जाकर के हम सही रूप में उसके साथ जुड़े रहेंगे और फिर हमारे होठों से, हमारे जीभ से उसका नाम व्यर्थ नहीं निकलेगा। प्रभु हम सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु सहायता मांगे। हमारे अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, आप जो आदर के योग्य हैं, आप जो महिमा पाने के योग्य है, आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, आप पवित्र परमेश्वर हैं। हम सबके जीवन में आप आइए प्रभु, हमें हमारे सारे मलिनताओं को, अशुद्ध बातों को आप दूर करें, हमें पवित्र करें। अपने नाम के लिए प्रभु हमें स्थिर करें, दृढ़ करें। हमें हमारे पापों से छुटकारा दें, अपने नाम के निमित्त हमें प्रभु स्थिर करें, हमें मजबूत करें। इस लायक बनाए कि प्रभु हम आपके लिए अपने जीवन को समर्पित करने पाएं। हम सबके हृदय में आए, हम सबके जीवन की आप अगुवाई करें, हमारी मदद करें कि प्रभु हम आपके द्वारा संभाले जाएं, आपकी महिमा के लिए उपयोग में लाए जाएं। और प्रभु जब कभी भी यदि हमने किसी भी तरह से आपके नाम को व्यर्थ लिया है, प्रभु आप हमें क्षमा करें, हमें सिखाएं कि इस जीभ से हम आपकी आदर करें, आपके लोगों का, आपकी सेवा का, आपके कार्य का वर्णन करें और उसके लिए आपको धन्यवाद दें। हाँ प्रभु, हम सब अपने देह प्राण आत्मा को, विशेष करके हम अपने जीभ को, जो कि हमारे वश में नहीं रहता है, आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी मदद करें कि हम आपके नाम को लगातार पवित्रता के साथ ले सकें, गंभीरता के साथ ले सकें, सावधानी पूर्वक ले सकें, क्योंकि आप प्रभु सर्वशक्तिमान हैं, राजाओं के राजा हैं, उपाय करने वाले परमेश्वर हैं, चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। हमारे इस शारीरिक कमजोरी को प्रभु आप चंगाई करें, हमारी प्रार्थना को सुने। यहाँ उपस्थित जितने भी लोग प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं, जितने भी लोग प्रभु इसे देख रहे हैं, हर एक के जीवन को आप अपने शांति से परिपूर्ण कर दें और हम सबको प्रभु अपनी महिमा के लिए उपयोग में लाएं। हम कमज़ोर हैं, हम निर्बल हैं प्रभु, आपके निकट आते हैं, आप हम पर दया कीजिए, हमें छू लीजिए और अपनी सामर्थ्य से हमें पवित्र कर दीजिए। इस प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद को ग्रहण कीजिए। यीशु के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर युगानुयुग तक होती रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप वचन में बढ़िए, प्रभु की निकटता में बढ़िए और याद रखिए, हमें अपने जीवित और युगानुयुग तक बने रहने वाले परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है। धन्यवाद।